हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है तथा डिग्री में सबसे छोटे व रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात हमें दिया हुआ है 36 डिग्री अनुपात पाई रेडियन। तो डिग्री में कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो हमें डिग्री में कोणों की माप यहाँ पर ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा को एक बार और लिख लेते हैं बच्चों। उसके बाद इससे संबंधित प्रश्न से संबंधित बातों को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाई रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री के। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी इस प्रश्न के लिए। दूसरी मुख्य अवधारणा कि यदि ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, समांतर श्रेणी में है। यदि ए कॉमा बी कॉमा सी समांतर श्रेणी में है तो दो बी किसके बराबर होगा, ए प्लस सी के बराबर होगा। अब देखिए, हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसके हिसाब से हम एक त्रिभुज मान लेते हैं। तो माना त्रिभुज एबीसी है जिसके कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, ये बात मैंने लिख ली है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अतः जो कोण बी होगा, कोण बी का दुगुना किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। इस बात को आप याद रखें। इसको मैं बना देता हूँ समीकरण 1। और याद रखें, जहां मैं यहां से लिख लेता हूं, जहां कोण ए सबसे छोटा ले लेते हैं हम, उससे बड़ा ले लेते हैं कोण बी, और उससे बड़ा ले लेते हैं कोण सी। ये मैंने लिख दिया है आपको कि कोण ए सबसे छोटा है, कोण बी उससे बड़ा है और कोण सी सबसे बड़ा है। यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन गई। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, बराबर होगा 180 डिग्री। ये मैंने दूसरी समीकरण बना दी। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है तो ये भी लिख लेते हैं हम। प्रश्नानुसार देखिए क्या है। यहाँ पर बात करें तो सबसे छोटा कोण क्या है हमारे पास, कोण ए, और अनुपात कोण सी, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, इसका अनुपात दिया है 36 डिग्री, और अनुपात है पाई। ये काय में है, पाई हमारा रेडियन में है। अब मुख्य अवधारणा को अगर आप देखें तो कोण ए अनुपात कोण सी, और ये हमारा रेडियन में है, और रेडियन को हम डिग्री में बदल सकते हैं जो कि 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए अनुपात कोण सी बराबर ये होगा 36 डिग्री, और अनुपात ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोण ए बटा कोण सी बराबर, हम इसको 18 के पहाड़े से काट सकते हैं। 36 के पहाड़े से ही कट जाएगा बच्चों, ये 2/1/5 हो जाएगा। 36 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार। तो 180 हो गया। अब यहाँ से आप कोण सी का मान निकाल सकते हो। कोण सी किसके बराबर होगा, 5 गुणा कोण ए के बराबर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 बना देते हैं। अब हमारे पास 3 समीकरणें बन गई है। तीनों समीकरणों को हल करके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों गलती से समीकरण 1 में मैंने कोण बी लिख दिया है, इसको मैं बिल्कुल सही कर लेता हूँ। इसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि ये काफ़ी देर हो गई, इसमें ध्यान नहीं दिया इसको। कोण सी ये कोण ए प्लस कोण बी, जैसे मैंने मुख्य उदाहरण में समझाया था उसी आधार पर इसको लिखा था ना, गलती से बी लिख दिया था। आइए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लेके हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो क्या मान आएगा सामने हमारे, ये होगा 2 कोण बी, और बराबर कितना हो जाएगा,
180 डिग्री माइनस कोण बी हो जाएगा। अब कोण बी को आप बराबर के इधर ला सकते हो, तो ये होगा 3 कोण बी बराबर होगा 180 डिग्री। भाग लगा दीजिए, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारे पास कोण बी का मान आ चुका है 60 डिग्री। अब हम समीकरण 2 व 3 को हल कर लेते हैं। तो यहां से मैं लिख देता हूं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 और 3 की बात करें तो समीकरण नंबर 2 में हमारे पास क्या है, देखिए कोण ए, यहां से लिख देता हूं मैं, यहां से फिर मान भी रख दूंगा मैं। इसमें है कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान है 60 डिग्री, प्लस अगर कोण सी की बात करें तो कोण सी किसके बराबर है, यह है 5 कोण ए के, और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 कोण ए बराबर, इसको घटा देंगे तो ये 120 डिग्री आ जाएगा। 6 का भाग लगा दीजिए तो कोण ए का मान आ जाएगा। तो कोण ए बराबर कितना आया, ये आ गया हमारा 20 डिग्री। कोण ए का मान भी हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 की मदद से कोण सी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री गुणा 5 अर्थात कितना हो गया 100 डिग्री। तो अब हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण क्या हो जाएंगे हमारे पास, लिख लेते हैं उनको। सबसे पहले कोण ए लिखेंगे हम। कोण ए कितना आया देखिएगा, कोण ए का मान आया 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 डिग्री। उसके बाद कितना आया, कोण बी का मान 60 डिग्री, तो ये हमने 60 डिग्री लिख लिया। और उसके बाद कोण सी का मान कितना आया, कोण सी का मान आया 100 डिग्री या 100 डिग्री। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।